राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैक मकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि, निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा
राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसे महामहिम अमृत तत्व का उपदेश करते हैं जो हमारा स्वरूप है, उसमें स्थित होने के लिए जो हमने असत को पकड़ रखा है, असत से अपना संबंध मान रखा है, असत में सुख भोग की कामना, यही हमारे स्वरूप को ढके हुए है। अर्थात इसी अज्ञान के कारण हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हैं, जिससे हमें नाना प्रकार के द्वंद्वों का अनुभव होता है, दुख सुख लाभ हानि जन्म मृत्यु आदि। वस्तुतः ये सब अपने स्वरूप में नहीं है, पर हमने भ्रम से अपने स्वरूप का विस्मरण करके असत को अपना स्वरूप मान लिया। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सबको अपना स्वरूप मान लिया और इनसे सुख भोग की कामना से संबंध स्थापित कर लिया, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा आदि। इसी से अजन्मा को भी नाना प्रकार के जन्म मरण जनित दुख भोगने पड़ रहे हैं। इसीलिए अविनाशी को मरण दुख का अनुभव हो रहा है। इसीलिए सहज सुख राशि को नाना प्रकार के भयानक क्लेश अशांति दुखों को भोगना पड़ रहा है। तो सावधान होकर श्रद्धा विश्वास पूर्वक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के वचनों का श्रवण करते हुए मनन करें और उसे अपनी धारणा में उतार लें। तो इसी जन्म में जो परमहंसों का प्राप्तव्य स्थान है, वो महासुख स्वरूप प्रभु के चरणों का हमें दुलार करने का सौभाग्य मिल जाएगा, सेवा करने का सौभाग्य मिल जाएगा, प्रभु के समीप रहने का सौभाग्य मिल जाएगा। ये इसी जन्म में हो सकता है, इसी योनि में हो सकता है, ऐसे ही संग में हो सकता है, अन्यथा ये बानक बार बार नहीं बनते हैं। अब हमें प्रमाद स्थिति में नहीं जीना है, हमें सावधान होकर एक एक क्षण अपने आराध्य देव के चिंतन में व्यतीत करना है। प्रभु कह रहे हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांस चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। जो स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, अपने आराध्य देव के सिवा कुछ और चिंतन नहीं करता। बाह्य ये शरीर, इंद्रियों के भोग, ये शरीर के संबंध, ये जगत का नानात्व, जो उपासक बाह्य चिंतन छोड़कर अंतर्मुख होकर अपने आराध्य देव के नाम रूप गुण लीला आदि का ही चिंतन करता रहता है, तो मन से बाह्य विषयों का चिंतन ना होने के कारण स्वयं ही समस्त असत संबंध का त्याग हो जाता है। मन से बाह्य विषयों का चिंतन ना होने के कारण, निरंतर भगवत चिंतन होने के कारण असत संबंध का वो त्यागी हो जाता है।
अपने लोग त्यागी शब्द से बाहरी त्याग की बात समझते हैं। वास्तविक त्याग आंतरिक है। चिंतन भी असत का ना होने पावे, वास्तविक त्याग यही है। बाहर से शरीर चाहे गृहस्थी में हो या विरक्ति में हो, व्यवहार में हो या परमार्थ में हो, वो प्रवीणता पूर्वक यदि अपने आराध्य देव के ही चिंतन में संलग्न है तो असत का वो त्यागी हो गया। सत चिंतन के प्रभाव से मन निर्मल हो गया। निर्मल मन ही स्वरूप का साक्षात्कार कराता है, वो हमारा ही स्वरूप है। मन साक्षात भगवान ही है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, पर वो असत वृत्ति होने के कारण हम नहीं समझ पाते। असत वृत्ति होने के कारण उसी मन को हम दुष्ट कहते हैं, उसी मन को हम विषयी कहते हैं, उसी मन को हम शत्रु कहते हैं। और वही मन जब विषयों का चिंतन, असत चिंतन छोड़कर भगवत चिंतन परायण होता है तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन मैं हूं, अर्थात मन ही भगवान का साक्षात स्वरूप हो जाता है। मन ही ऐसा दर्पण जैसा स्वच्छ हुआ कि उसी में प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाता है। मन प्रिया प्रीतम तक नहीं पहुंचता, मन में प्रिया प्रीतम आकर प्रकाशित हो जाते हैं निरंतर चिंतन के प्रभाव से। यतेंद्री मनोबुद्धि, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। प्रत्येक मनुष्य में दो ज्ञान रहते हैं। एक रहता है इंद्रिय संयोग जन्य ज्ञान और एक होता है बुद्धि का निर्णयात्मक ज्ञान। बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि यदि हमारे हृदय में जो निर्णय कर रही हम मान लें तो बहुत जल्दी हम भोगों से मुक्त हो जाए। मन दोनों के बीच में है, इंद्रियों के ज्ञान में और बुद्धि के ज्ञान में बीच में मन है। जिस समय इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव पड़ता है उस समय मन केवल भोग के संयोग का चिंतन करता है। इस भोग से ये सुख मिलेगा और उसी का मनन, उसी का संकल्प, उसी की कल्पना में डूब जाता है इंद्रियों के ज्ञान से। ये देखना, सुनना, छूना, सूंघना आदि। प्रायः अधिकतर मनुष्य शरीरधारी इसी ज्ञान में रहते हैं, संयोग जन्य सुख के ज्ञान में, अर्थात इंद्रिय द्वारा दिए हुए ज्ञान में। इंद्रियां ज्ञान करती हैं, ये स्वादिष्ट है, ये अस्वादिष्ट है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कोमल स्पर्श है, ये कठोर स्पर्श है, ये सुगंध है, ये दुर्गंध है, और उन्हीं का भोक्ता मन बन जाता है और उसी मन में मेरा तदात्म है। इसलिए बाहर के विषयों को सत्य मानकर वो विचरता रहता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनना है। मन बीच में है, इधर इंद्रियों का ज्ञान है, इधर बुद्धि का ज्ञान है। इंद्रियों का ज्ञान होता है संयोग जन्य सुख की लालसा, ये खा लें, ये छू लें, ये देख लें, ये सूंघ लें। और बुद्धि निर्णायक है। बुद्धि का ज्ञान होता है परिणाम दिखाना, अगर ऐसा किया तो पाप हो जाएगा, ऐसा किया तो तुम्हें बंधन मिल जाएगा, समाज दंड देगी, कानून तुम्हें दंड देगा, भागवतिक कानून तुम्हें नरक देगा, ठीक नहीं है, ये गलत कार्य है। या इस भोग की प्रीता तुम्हारी आसक्ति करके तुम्हें पतित कर देगी। कई तरह की परिणाम वृत्तियां बुद्धि देती है। पर जो इंद्रियों के ज्ञान में ही जीते हैं वो बुद्धि की बात नहीं मानते हैं। वो प्रायः इंद्रियजन्य ज्ञान की ही बात मानते हैं। इंद्रियां शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसका ही ज्ञान केवल कराती हैं, वो भी संयोगजन्य सुख के लिए। पूरी सृष्टि इसी में विचर रही है। कुछ भाग्यशाली जन बुद्धि
बुद्धि की प्रेरणा को मानते हैं, बुद्धि के ज्ञान को मानते हैं। दोनों के बीच में मन है, इंद्रिय ज्ञान और बुद्धि ज्ञान। जिसके मन पर इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव पड़ता है वो संयोगजन्य सुखों में भटकता रहता है। उसकी क्रियाएं, उसका चिंतन, उसका देखना, सुनना, बोलना सब बहिर्मुख और भोगाशक्ति युक्त। और जिसके मन पर बुद्धि का प्रभाव पड़ता है, इंद्रियां सलाह देती हैं भोग भोग लिया जाए, पर समर्थ बुद्धि निर्णय करती बिल्कुल गलत, नहीं, हमारे धर्म के प्रतिकूल है, और उस बुद्धि का प्रभाव मन पे पड़ रहा है तो मन जलने लगेगा, क्योंकि इधर इंद्रियों का प्रभाव पड़ रहा है और उधर बुद्धि अपना शासन कर रही, तो मन ताप युक्त हो जाएगा। जो उस ताप को सह जाता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। प्रायः बुद्धि की सलाह को ठुकरा कर इंद्रियों की सलाह के अनुसार हम कार्य कर बैठते, जिसका परिणाम पश्चाताप, बहुत क्लेश, अशांति, और ऐसा लगता है कि व्यर्थ में हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पर वो बुद्धि की सलाह ना मानने के कारण वो इंद्रियों की सलाह में ऐसा होता ही रहता है। बहुत बार कसम खाने पर, बहुत बार निश्चय करने पर फिर वही कार्य करता है, क्योंकि उसके मन पर इंद्रियों का प्रभाव पड़ रहा है, इंद्रिय ज्ञान का प्रभाव पड़ रहा है। वो इंद्रिय ज्ञान का आदर कर रहा है, बुद्धि के जो निश्चय को, परिणाम को वो ठुकरा देता है। भगवान कह रहे हैं यतेन्द्रियः, संयोगजन्य सुख भोग की सलाह देने वाली इंद्रियों की बात मन को नहीं मनानी है। अगर आप संयोगजन्य इंद्रियों के सुख की लालसा का ज्ञान जो मन में जागृत हुआ उसी का आदर देते रहेंगे तो कभी भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। ये इंद्रियां ही हमें बहुत काल से मन के साथ प्रकृति में रमण कराती रही, प्रकृति में हमें घसीटती रही। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। अब अवसर मिला है परमात्मा की तरफ आकर्षित होने का। साधकों का, जो अच्छे साधक होते हैं, इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव अंश रूप से पड़ता है और बुद्धि का प्रभाव अधिक पड़ता है, तभी वो साधक कहलाता है। ऐसा नहीं कि उसको इंद्रियों का आकर्षण नहीं होता, होता है, पर इंद्रिय ज्ञान जो प्रदान करती संयोगजन्य सुख का, वो उपासक है, भगवद आश्रित है, वो भजन करता है, इसलिए उसकी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि बुद्धि वही निश्चय कराती है जिससे इंद्रियजन संयोग सुख के द्वारा मन का पतन न हो। उपासक भले जलन सहन करे, होता है मन एकदम प्रतिकूल होकर जलन देने लगता है, व्यथा देने लगता है। इस व्यथा को जो सह गया वही महात्मा है, वही भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होता है। जब तक साधक बुद्धि का पक्ष नहीं लेता तब तक वो द्वंद्व में फंसा रहता है और फिर हार जाता है। हमको तत्काल बुद्धि का पक्ष लेना है, तो हम कैसे जानेंगे कि हम इंद्रियों का पक्ष ले रहे, इंद्रिय ज्ञान का या बुद्धि ज्ञान का, जिसमें संयोगजन सुख की नहीं, अब तो ये खा ही लेंगे। एक बार ये देखना है, एक बार ये सुनना है, एक बार ये सूंघना है, स्पर्श करना है, भोगना है, इसकी प्रबलता है तो इंद्रियजन्य ज्ञान का प्रभाव पड़ रहा है। और ये नहीं, बहुत जन्म भोगे, बहुत जन्म किया, अब नहीं, अब तो केवल भगवत प्राप्ति करनी, नहीं, इसका परिणाम ठीक नहीं है, और मान गया साधक। ये बुद्धि का प्रभाव, जो परिणाम पर दृष्टि रखता है वो बुद्धि ज्ञान का आदर करता है, जो संयोग जन्य सुख पर दृष्टि रखता है वो इंद्रियों के ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान केवल विषय संयोग तक है, और बुद्धि का ज्ञान विषय से वैराग्य दिलाकर भगवत मार्ग में अग्रसर करने के लिए है। इसलिए होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई न अनहित जाने। ये हमारा अनहित कर देंगे, इसलिए उधर वो देखता भी नहीं है। ये बुद्धि का निर्णय है। भगवान कहते यतेन्द्रियः, भगवत प्राप्ति का साधक जो होता है वो बुद्धि के ज्ञान को स्वीकार करता है,
इंद्रियजन्य ज्ञान को नहीं। और जब आप बुद्धि के ज्ञान का निरादर करने लगेंगे तो बुद्धि भी सामर्थ्यहीन हो जाएगी और इंद्रियों के ज्ञान में वो सपोर्ट देने लगेगी, बीच बीच में वो इशारा करेगी, बस सामर्थ्यहीन है। और यदि आपने बुद्धि का पक्ष लिया और भागवतिक निश्चय में आगे बढ़ते गए तो इंद्रियां भी भागवतिक हो जाएंगी। इंद्रिय ज्ञान को भी अब वो रूप देखना चाहता है प्रभु का, अब वो प्रभु का स्पर्श प्राप्त करना चाहता है, वो प्रभु का उच्छिष्ट पाना चाहता है, वो प्रभु के अमृतमय वचन सुनना चाहता है। उसका हृदय ललक रहा है कि कब प्रियाजू हमको अपने चरणों के समीप बुलाएं। अब सब इंद्रियां आ गई। अगर बुद्धि हार गई तो बुद्धि भी गई विषयों में, अगर बुद्धि का पक्ष जोर हो गया तो इंद्रियों को घसीट करके, मन को घसीट कर प्रभुमय बना देंगे। अब आपका निर्णय है कि आप इंद्रिय ज्ञान का पक्ष लेते हैं या बुद्धि के परिणाम पक्ष को स्वीकार करते हैं। मुनिर्मोक्ष परायणः, जैसे कल था चर्चा में कि ऋषि उसे कहते हैं जो विवेक प्रधान होता है, और मुनि उसे कहते हैं जो वेद शास्त्र के रहस्य का मनन करते हुए सदैव अपने आराध्य देव के नाम और मंत्र में डूबा रहता है। जो मननशील है उसे मुनि कहते हैं। भगवान ने बड़ी महिमा बताई है मुनि की। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंगुरेणु भी, जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, सदैव परमात्म तत्व का मनन करते रहते हैं, नाम का मनन, मंत्र का मनन, रूप का मनन, शांत रहते हैं, किसी भी द्वंद्व में वो अशांत नहीं होते हैं, किसी से वैर नहीं करते और सब जगह अपने प्रभु का अनुभव करते हैं। ऐसे महात्मा के पीछे मैं डोलता हूं कि उसकी चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए। भगवान कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये यत्यंगुरेणु भी। आहा, उसकी पवित्र चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए। भगवान ऐसी बात कह रहे हैं जो परम पवित्र हैं, पुण्य श्लोक हैं, तीर्थपाद हैं। मुनिर्मोक्ष परायणा, वही मुनि है जो मननशील है। मननशील तो सब हैं, कोई विषयों का मनन कर रहा है, भोगों का मनन कर रहा है, असत का मनन कर रहा है, तो मननशील वो है। पर यहां उस मननशील को नहीं कहा गया। आगे वर्णन करते हैं कि जो विगतेच्छा भय क्रोध हो, संसार का मनन, भोगों का मनन, असत का मनन इच्छा से होता है। इच्छा से उसमें विरोध पड़ा, क्रोध आ जाता है, और बलवान हुआ विरोध करने वाला तो भय लग जाता है। इच्छा, भय और क्रोध रहित जो मननशील महात्मा है, अब क्या मनन होगा? इच्छा रहित है तो प्रभु का मनन होगा, क्रोध रहित है तो प्रभु का मनन होगा, भय रहित है तो प्रभु का मनन होगा। अब इसको उल्टा बोलते हैं, जो प्रभु का मनन करते हैं वो इच्छा रहित हो जाते हैं, जो प्रभु का मनन करते हैं वो क्रोध रहित हो जाते हैं, जो प्रभु का मनन करते हैं वो भय रहित हो जाते हैं। वो क्षमावान, निर्भय और इच्छा रहित महापुरुष होते हैं। विगते इच्छा रहित होते हैं। ये कब होते हैं? जो अपने आराध्य देव का ही केवल मनन करता है। ये अंतर की बात है मनन। देखो, बाहरी जितनी चेष्टाएं हैं वो प्रकृतिजन्य शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को लेकर के ही प्रवाहित होती हैं। भक्ति इस गुण चक्र को तोड़ता है। कोई भी व्यवहार की भी चेष्टा हो तो भगवद अर्पित कर देता है। भगवद अर्पित होने पर वो त्रिगुण माया जनित फल नहीं प्रकट होगा। यद्यपि त्रिगुण से प्रेरित होकर ही क्रियाएं हो रही हैं, पर वो उसका फल होगा सच्चिदानंद, क्योंकि प्रभु को अर्पित कर दिया, प्रभु की भावना में है। लेकिन जिनका केवल लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, ये व्यवहार से युक्त की बात कही पीछे।
ये जो बात है केवल भगवत प्राप्ति, उनकी बाह्य चेष्टाएं भी व्यवहारिक नहीं है, केवल भागवतिक। वो मननशील महात्मा मुनिर मोक्ष परायण, व्यवहार परायण नहीं, प्रवृत्ति परायण नहीं, मोक्ष परायण, निवृत्ति परायण। बस एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति जिनका लक्ष्य है उन्हें मोक्ष परायण कहते हैं। जो जीवन मुक्त होने के लिए व्याकुल है, कैसे इस बंधन से निकलूं, कैसे इस बंधन, कब ऐसा होगा कि इसके भय से मैं मुक्त हो जाऊं, इसके दुखों से मैं मुक्त हो जाऊं, इसके राग से मैं मुक्त हो जाऊं। अभी सारी की सारी चेष्टा इसी के सुख में है। वो व्याकुलता ऐसी बढ़ेगी कि शरीर तुम्हें भार नजर आने लगेगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। जब तक उस तत्व की प्राप्ति नहीं होती, बोध नहीं होता, तब तक व्याकुलता ऐसी बढ़ेगी, वो तुम्हारे राग को भस्म कर देगी। शरीर राग, इंद्रियजन भोग राग, ये ऐसे नहीं होता कि हंसते खेलते हो जाएगा। आग पैदा होती, सारे बंधनों को भस्म कर देती। वही अंतराग व्याकुलता, ऐसी व्याकुलता कि भले प्राण निकल जाएं पर प्रभु का सुमिरन नहीं छोड़ सकते, मनन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो मोक्ष परायण है। बस लक्ष्य बन गया केवल केवल भगवत प्राप्ति। अब दृढ़ उद्देश्य ना होने के कारण भगवत प्राप्ति में देरी हो रही है। दृढ़ उद्देश्य ना होने के कारण अब उस देरी को वो सह रहा है और उस जलन को मिटाने के लिए भोगों के संयोग की वृत्ति रख रहा है, इसीलिए भगवत दर्शन नहीं हो रहे। दृढ़ भगवत प्राप्ति का उद्देश्य तो देरी नहीं, भगवत साक्षात्कार में देरी क्यों होती है? दृढ़ भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं। इसकी पहचान किसी भी इंद्रियजन्य सुख में रमण करने की भावना बन जाना, यह दृढ़ भगवत प्राप्ति का लक्षण नहीं है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। मर्त्य भोगों की बात क्या, स्वर्ग लोगों की बात क्या, वो ब्रह्मलोक के सुख भोग की भी विषवत वृत्ति का त्याग कर देता है। जैसे विष का त्याग, ऐसे ब्रह्मा के जो ब्रह्मलोक हैं वहां के भोगों का विषवत त्याग कर देता है। यह है दृढ़ भगवत प्राप्ति का उद्देश्य। नित्य तत्व की अनुभूति में देरी केवल हो रही है विषय भोगों के संयोगजन सुख की लालसा। हमें क्यों भगवत साक्षात्कार नहीं हो रहा? विषयजन्य सुख भोग की लालसा में भगवत दर्शन में पर्दा डाले हुए है। यदि एक उद्देश्य दृढ़ हो जाए तो भगवत साक्षात्कार में बिल्कुल देरी नहीं, क्योंकि अपने प्रीतम है, प्राण प्यारे हैं, हमारी आत्मा है। उद्देश्य तुम्हारा दृढ़ हो जाए। प्रभु की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला, आप अपने उद्देश्य को दृढ़ कीजिए। केवल भगवत प्राप्ति के लिए शरीर मिला है। साधक जिस समय भगवत कृपा से, गुरु कृपा से बात जान जाता है कि अरे मुझे तो अवसर ये बंधन से मुक्त होने का मिला है, फिर वो ना इंद्रियों की सुनता है ना मन की सुनता है, फिर नहीं सुनता, फिर तो डट के खिलाफ खड़ा होता है। देखते हैं अब तो क्या करेगा, और लड़ता है मन से, इंद्रियों से, और विजय को प्राप्त होता है। हम लोग इतने डरपोक हैं कि एक घुड़की जहां मन ने दी तो हम हाथ उठा देते हैं। जरा सा जलाया और व्यथा पैदा की, बस हम उसी का चिंतन करने लगते हैं। अब कैसे मन शांत हो? मन की खिलाफत करने की सामर्थ्य नहीं आई है। ये मन हमको ऐसे डराता है जैसे बच्चों को भेड़िया डराता है। इतना प्रतिकूल होकर के जाए, हमारे अनुसार चलो, नहीं तो हम जला, वो जहां जलन, तो ऐसा लगता है हम रह नहीं सकते, क्योंकि उसमें तदात्म किया हुआ है। ये बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान से संपन्नों की बात बता रहे हैं। जब अपने में मन आता है तो बहुत भयावह क्लेश पैदा करता है अंदर से, एक ऐसी जलन की बस वो जो कहे उसको मान लो। इसी को जो सह गया वही महात्मा बन जाता है। वो कौन सह गया? जिसने दृढ़ उद्देश्य में, मृत्यु से बढ़कर और क्या कष्ट हो सकता है? अये मन, तू और कष्ट क्या दे सकता है?
और मैंने मृत्यु का वरण कर लिया है, अब मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है। अब तू कितना दंड देगा? मरने से ज्यादा थोड़ी कष्ट होता है, अब तू दे कष्ट, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तेरी एक भी सलाह नहीं मानूंगा। ये कोई भगवत कृपा पात्र उपासक ही दृढ़ निश्चय कर पाता है। नहीं, अपने लोग ऐसे फिसड्डी स्वभाव के हैं, जरा सा वो हमको घुड़की दी, हम उसके साथ हो गए, जो मन में आया उसको करवा लेता है। बाद में पश्चाताप करने से क्या होता है? फिर वो जब तुम पश्चाताप करोगे तो तुम्हारा साथ दे देगा, क्योंकि उसको तुम्हारा साथ लेके ही सब कार्य करने हैं। अब आज से कभी नहीं, हे भगवान, आज से कभी नहीं। और जहां समय उसका आया, अवसर पाया, फिर वही राग रंग की रचना कर दी। अब कुछ सुनाई नहीं देता कि कल हमने कसम खाई थी, अमुक समय हमने निश्चय किया, वो सब निश्चय माटी में मिल गया। और वो फिर यही एक नहीं, कई जन्मों से होता चला आ रहा है। हमारी भगवत प्राप्ति का बाधक भाव ये मन दे रहा है और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव शः। इच्छा प्रकट करो केवल भगवत प्राप्ति की। ये शरीर के निर्वाह सब व्यवस्था विश्वंभर भगवान कर रहे हैं, सबकी कर रहे हैं। तुम एक बार तो निश्चिंत हो उनके भरोसे पर। उनका भरोसा लेना आया ही नहीं अभी तो बहुत बाहर ही भरोसा हमारा अटका हुआ है, तभी हमारी इच्छाएं हमको अशत में फंसा देती हैं। भरोसा केवल लाडली जू का, इच्छा केवल लाडली जू के मिलने की, इच्छा केवल लाडली जू की सेवा की। सब इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी एक इच्छा से। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास, तो सब आशा की फांसी काट देगी ये आशा। एक इच्छा भगवत प्राप्ति की, ये सब इच्छाओं का दमन कर देगी, सब इच्छाओं को नष्ट कर देगी। यदि हम अपने को देह मानकर, भोक्ता मानकर इच्छाओं की पूर्ति में लग गए, तो चाहे और हजारों जन्म हो जाए, कभी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। कैसा ये नाटक है माया का। रोज 3 बार भोजन पाते हैं, फिर भी इच्छा नहीं मिटती। कितना कितना क्या क्या भोगा, कितना कितना भोग रहे हैं, कितना भोग लोगे, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। वही तृष्णा, वही कामना, वही वासना। ये क्या नाटक है? समझो तो, कैसे हमारे समय को नष्ट किया जा रहा है। समझो, ये माया की चाल देखो, अविद्या की चाल देखो। कभी हमारे अंदर तृप्ति का अनुभव ही नहीं हो रहा। भोग भोगते भोगते कितना समय नष्ट हो गया, फिर भी हम उसी भोगों का चिंता, हाथ कुछ नहीं लगा। वही वासना, वही तृष्णा, वही काम। थोड़ा तो समझो, कोई हमें छल रहा है, कोई हमें ठग रहा है। हम परमार्थ के पथिक हैं, कोई ठग हमारे पीछे लगा हुआ है जो हमारी संपत्ति का अपहरण कर रहा है। बटोहिया काश होवे, तोरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया काश होवे। ए काहे को तू प्रमाद स्थिति में है? देख, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये तुम्हारे श्वासों को नष्ट कर रहे हैं, समय को नष्ट कर रहे हैं। भगवत भजन जिन वृत्ति से करना चाहे उन वृत्तियों को लूट रहे हैं, विषय चिंतन करा रहे हैं। ये इच्छा ही हमारी दुर्गति का कारण है। जो प्रभु से विमुख इच्छा है उसका त्याग उपासक को करना चाहिए। बिना इच्छाओं का त्याग के आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों इच्छा करते हो? तुम्हारी इच्छा से ही सब कुछ होता है क्या? जैसे जीने की इच्छा सबके अंदर है, कोई नहीं मरना चाहता है, कोई बचता है क्या? सबको मरना पड़ता है। अगर विवेक से देखो तो जीने की इच्छा त्याग दो तो मरने का भय खत्म हो जाएगा। जीने की इच्छा ही तुम्हें मृत्यु के भय से भयभीत रखती है। अगर तुमने मृत्यु का वरण कर लिया, एक बार मरना है, एक बार ही तो ना, अब क्या भय करना, अब क्या डरना, जो कुछ होना है होने दो। राधा 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 राधा, कोई भय नहीं। अगर एक निर्भय हो जाए तो हजारों को गिरा सकता है, हजारों को नष्ट कर सकता है। बस वो एक सोच ले कि मैं मरा, आखिरकार मरना ही तो है ना। तो हजारों को इसलिए परास्त करे, वो बचने की उद्देश्य है। जो मरने के उद्देश्य से खड़ा हो जाता है उसका जोड़ कोई नहीं होता, क्योंकि उसने ठान लिया है मरना ही है ना, एक बार मरना है ना।
जब तक श्वास रहेगी हम तुम्हें परास्त करेंगे। साधक को ऐसा ही सूरवीर योद्धा होना चाहिए। मृत्यु का भय तभी हमें डरा रहा है जब हमें जीने की इच्छा है। हमें कोई भी कभी भी दुख नहीं दे सकता। हमें सुख की इच्छा है, इसलिए सब दुख ही दुख मिल रहा है। हमें अनुकूलता की इच्छा है, इसलिए प्रतिकूलता हमें बुरी लग रही है। आप जीवन मुक्त होने के लिए आए हो, इन छोटी मोटी बातों में फंसने के लिए नहीं। ये वस्तुओं की इच्छा, जीने की इच्छा, सुख की इच्छा, अनुकूलता की इच्छा, यही तुम्हारा बंधन है। समझो, यही बंधन है। इसी को त्याग दो, अभी तुम महात्मा हो जाओगे, अभी तुम परमहंस हो जाओगे। परमहंस का किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं, कोई सुख दुख का प्रभाव नहीं, जन्म मृत्यु का प्रभाव। कैसा परमानंद होगा, सोचो कैसा परमानंद होगा जब कोई भय नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई राग नहीं। साधक को गंभीरता पूर्वक इस बात पर विचार करना चाहिए। ये इच्छाएं क्यों करते हो? क्या तुम्हारी इच्छा से तुम्हारे अनुकूल भोग सब मिल रहे हैं? क्या नहीं मिल रहे? तो करते क्यों हो फिर? जैसे बिना इच्छा के दुख, प्रतिकूलता, निंदा, अपमान आ ही जाता है, ऐसे ही बिना इच्छा के तुम्हारे सामने अनुकूलता, सुख, भोग आदि आ जाएगा। पर तुम उपासक हो भगवत प्राप्ति के, ना तुम्हें अनुकूलता का भोग करना ना प्रतिकूलता का। प्रारब्ध के अनुसार भोग उपस्थित हो सकता है, लेकिन भोगना ना भोगना ये विवेक की बात है। इसमें प्रारब्ध नहीं काम करेगा कि हमारा प्रारब्ध था तो हमने भोग लिया। भोग का सानिध्य हो जाना प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन भोगना ना भोगना ये विवेक की बात होती है। साधक विवेकवान होता है, प्रारब्ध के अनुसार भोग उपस्थित होते हैं, पर विवेक से राग रहित होकर उनके संयोग सुख से बचता है। क्योंकि संयोग सुख से यदि बचने की सामर्थ्य विवेक में ना होती तो कोई भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता था। सब पशु की तरह आए हुए प्रारब्ध का भोग करके नवीन जन्म की भावना में विचरते रहते। इसका मतलब मनुष्य शरीर में एक सामर्थ्य है जिसका नाम है विवेक। आए हुए प्रारब्ध भोग से बचाने की सामर्थ्य है उसको। शरीर में दुख है पर वो विवेक से बच रहा है। कोई मैं शरीर थोड़ी हूं, इसका ने पाप किया है, भोगे। राधा 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 राधा। जब हम इच्छा करते हो, हमारी इच्छा में बाधा होता है, तभी क्रोध आता है। अगर वो बाधा देने वाला बहुत बलवान है हमसे तो भय आ जाता है। और ये सब बातें उपासक में नहीं होती, क्योंकि उसकी ना तो सम्मान की इच्छा है, ना जीने की इच्छा है, ना सुख की इच्छा है। तो कोई कितना भी बाधा पहुंचा दे, ना क्रोध आएगा ना भय आएगा। इच्छा से ही भय आता है, इच्छा से ही क्रोध आता है। हमारी इच्छा है कि सब शांत रहें, बोले तो गुस्सा आ गया। हमारी इच्छा है ऐसा वो करे, अगर वो बहुत बलवान है हमसे फिर भय आ जाएगा। अगर कुछ बोले तो डांट देगा, पीट देगा, भय आ जाएगा। इच्छा ही नहीं। भागवतिक इच्छा से सांसारिक इच्छा को मिटा दो, फिर दोनों छोड़ दो। जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, ऐसे ही इच्छा से इच्छा का त्याग किया जाता है। प्रभु मिलन की इच्छा से सांसारिक संयोगजन्य सुखों की इच्छा का त्याग कर दो, फिर प्रभु मिलन की इच्छा ही विरह या प्रेम बन जाती है। इच्छा नहीं होती, वो प्रेम हो जाता है। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी ने। वो प्रेम होता है। सदा मुक्त एव सहा। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से तुम्हारा संबंध है कि नहीं, इसका परिचय आप अपने हृदय में देखिए। यदि किसी भी पदार्थ का चिंतन हो रहा है, सुखद या दुखद, तो राग द्वेष पूर्वक उस पदार्थ से आपका संबंध है। सुखद तो राग, दुखद तो द्वेष। आप देखिए, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, पदार्थ का आपके हृदय में यदि स्वाभाविक चिंतन चल रहा है तो आप बंधे हुए हैं, जीवन मुक्त नहीं है। और स्वाभाविक बिना प्रयास के भगवत चिंतन चल रहा है। बहुत व्यवहार में विचरने पर भी कोई रूप नहीं सांसारिक, कोई वस्तु पदार्थ का सांसारिक चिंतन नहीं, केवल अपने आराध्य देव का। सदा मुक्त एव सहा। वो सदा मुक्त ही है, शरीर छूटे या शरीर बना रहे। वास्तव में उपासक
भगवत प्राप्ति की लगन से युक्त नहीं होता, इसीलिए वो विषय चिंतन बर्दाश्त करता है। नहीं, अलम विषय वार्ताया नरक कोटि बीभत्सया, छोड़ो इस विषय चिंतन विषय वार्ता को, एक करोड़ों नरकों से भी बीभत्स है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहे अलम विषय वार्ताया नरक कोटि बीभत्सया, बड़ी बीभत्स है, ये बड़ी घृणास्पद है विषय चिंतन विषय वार्ता, छोड़ो करोड़ों नरकों से भी। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं में तुझ अविनाशी को कौन सी तृप्ति मिल जाएगी? तू अविनाशी है, इन विनाशी वस्तुओं में खेल करके कब तक खेलता रहेगा, कब तक सुखी होता रहेगा? नहीं सुख है। तू अविनाशी तत्व में ही स्थित होगा, तभी तो सुखी होगा। देखो, हम सब की आकांक्षा है मरे ना, हम सब की आकांक्षा है अखंड सुख मिले, कभी दुख ना मिले। ये सब बातें हमारे स्वरूप की तरफ है। हमारा स्वरूप अविनाशी है, हमारा स्वरूप अखंडानंद है, और वो हमारा स्वरूप है, पर हम भूल करके इस खंड परिवर्तनशील विनाशी शरीर को अपना मान करके दुख भोग रहे हैं, नाना प्रकार की चिंताओं से युक्त हो रहे हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं सब यज्ञों का और तपों का भोक्ता हूं, प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं। संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूं, पर मैं संपूर्ण प्राणियों का सुहृद भी हूं। सुहृद अहेतु की कृपालु, बिना किसी हेतु की कृपा करने वाले, परम दयालु परम प्रेमी। जो मुझे ऐसा जान जाता है वो शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं बार बार? सब साधन बताते हैं, फिर धीरे से एक श्लोक में अपना परिचय दे देते हैं। क्योंकि बिना प्रभु के चरणों का आश्रय लिए इस संसार समुद्र की विशाल तरंगों को तुम तैर करके पार नहीं जा सकते। अपार संसार समुद्र मध्य को आ दयालु शरणम ब्रजामा। इस अपार संसार समुद्र में डूब रहा हूं, कौन दयालु है जो मुझे बचा ले? तो गुरु कृपालो कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। गुरुदेव भगवान कृपा करके वर्णन करते हैं कि विश्वेश्वर भगवान के चरणार बिंद रूपी दीर्घ नौका में बैठ जाओ, संसार समुद्र से पार हो जाओगे। प्रभु कह रहे हैं कि मैं सब यज्ञों का सब तपस्याओं का भोक्ता हूं, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूं और संपूर्ण प्राणियों को मैं प्यार करता हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम, अहेतु की कृपालु हूं, बिना किसी कारण के कृपा करना मेरा स्वभाव है। कितनी कृपा कर रहे हैं प्रभु, अपना परिचय दे रहे हैं। मैं बड़ा दयालु हूं, कितने कृपालु है, बहुत प्रेमी हूं। ऐसा जो जान जाता है ना, वो परम पद में युक्त हो जाता है। अर्थात उसको फिर मेरे सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताई भजन तज भावना ना। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि मैं सब यज्ञों तपस्याओं का भोगता हूं, कि जितनी साधनाएं हैं, जितने शुभ कर्म हैं, शरीर इंद्री मन बुद्धि पदार्थ आदि, ये सब मेरे प्रकट किए हुए हैं। इनमें सब में मेरी सामर्थ्य है। यदि तुम्हें इनसे निकलना नहीं आता तो तुम मेरी शरण हो जाओ, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूं। भगवान खुला कह रहे हैं। अगर वो कृपा करके ऐसा ना वर्णन करते तो समझ में ना, ये कृपा होती है। जैसे कोई महापुरुष अपना परिचय देने लगे, अपनी अनुभूतियां बताने लगे, तो उसको ये नहीं दिखा देते देखो कितने अहंकार में बोल रहे हैं। वो कृपा कर, तभी कहा है आरत अधिकारी जब पावें गूढ़ तत्व न साधु। साधन का वर्णन करते करते साध्य स्वरूप भगवान स्वयं बताने लगे
यहां अर्जुन जी कुछ पूछ नहीं रहे, अपने आप भगवान अभी साधन का वर्णन किया, मुनि मोक्ष परायणा ऐसा ऐसा। अब यहां स्वयं वर्णन करने लगे कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम कैसे बनता है। ये करुणा, एकदम करुणा प्रकट की कि अगर तुम विगत इच्छा भय क्रोधो नहीं हो सकते, तुम मुनिर्मोक्ष परायणा नहीं हो सकते हो, तुम जितेंद्री नहीं हो, तुम बाह्य स्पर्श भोगों का चिंतन करते हो, तो मैं तुम्हें ऐसी स्थिति में भी बचा लूंगा, क्योंकि मैं सब यज्ञों का भोक्ता हूं, मैं सब तपस्याओं का भोक्ता हूं, मैं सर्वलोक महेश्वर हूं, मेरे ही विधान से सब कुछ चलता है। तुम ऐसा जान लो कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुम केवल मेरी शरण में हो जाओ, सब बात बन। कितनी उनकी कृपा है। देखो, अगर ये बात मान जाओगे ना तो इधर कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप होता रहेगा। कैसे सब होता रहेगा? बड़ी बड़ी भंवरें, बड़ी बड़ी लहरें, बड़े बड़े तूफान हमारे संभालने का विषय नहीं होता। जब हम नाव में बैठे होते हैं, वो नाविक का होता है, समझ रहे हैं? और जब तैराक तैरता है तो उसको स्वयं ये सब विपत्तियों से निपटना होता है। दो बातें बताई, एक बताई तैर लो ऐसे, और इसमें जो परिचय दे रहे हैं वो कह रहे बैठ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे को सर्वस्व अपना समर्पित कर दो, जो कुछ माने हो। है तो उन्हीं का। वो कह रहे ना, ये शरीर तुमने बनाया क्या? भाई हम तो चाहते थे कि देवलोक, गंधर्वलोक, सब लोग हमारे रूप में मोहित हो जाएं, ऐसा सुंदर रूप हो। तो अगर हम रचते तो ऐसे नहीं, रचना क्या करते हैं? एक एक बाल सेट, एक एक भाव सेट, और ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि इस मृत्यु लोक में हमारे रूप को देखकर लोग कहें वाह। तो अगर हमारे रचने में आता है शरीर, तो हम ऐसे ही रचते कि ब्रह्मा जी भी चकित हो जाए कि हमारी तो रचना ही नहीं, कितना सुंदर रूप है, लेकिन हमारे हाथ में तो रहा नहीं। तो मतलब शरीर तुम्हारी इच्छा के अनुकूल नहीं रचा है, शरीर किसी इच्छा के विधान के अनुसार। तो शरीर की रचना करने वाले तो तुम नहीं हो। देखो ना, अगर शरीर के किसी भी अंग को विधान के अनुसार कमजोर करना है, तो आप चाहे जितनी दवाइयां खा लीजिए, वो ऐसे ही कमजोर बना रहे। मतलब कोई विधान है, शरीर पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्या अधिकार? यहां से अगर अंगुली कटनी है तो जिस समय, जिस मिनट में कट जाएगी, आप चाहे जितना। बड़ी चतुरता पूर्वक हम अपने को सुखी रखना चाहते, फंस जाते, उसी चतुरता में फंस जाते, दुख में। अर्थात ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये आपकी रची हुई नहीं है। कहां हो अब? मन की रचना आपने की क्या? इंद्रियों की रचना की क्या? अब आंख नहीं दिया तो बोला तुम देख लो संसार को। तो कौन चाहता है कि हमारे आंख ना हो? कौन चाहता है हमें शब्द ना सुनाई दे? कौन चाहता है हम अच्छा बोल ना लें? लेकिन विधान में अगर नहीं है तो नहीं दिया प्रभु ने। आप कहते हो भगवान ने नहीं दिया आंखें तो देखो अंधा हूं, भगवान ने वाणी नहीं दी तो मूर्ख, भगवान ने श्रवणेंद्री नहीं बाहर की तरफ खोली तो बहरा हूं। अब बोलो, आप कहीं हो इसमें? भगवान ही की तो कहते हो, और स्वस्थ हो, बढ़िया बोल लेते हो, देख लेते हो, चल लेते हो, तो क्यों नहीं बोलते हो कि भगवान ने बहुत सुंदर शरीर ये इसलिए दिया है कि हम भगवत प्राप्ति कर लें, खूब सब में भगवत भावना से देखें, भगवत चरित्र सुने, भगवत लीला गायन करें, तब फिर हम तो सब भगवान इसलिए कह रहे हैं कि मैं सर्वलोक महेश्वर हूं कि समझ, ये जितना जो कुछ है सब खेल मेरा है। तो बोले भाई हमें क्यों फंसाया? तुम खुद फंसे हो अपना कह के। वही वो कह रहे हैं, तू जो अपना अपना माने सब मेरे को समर्पित कर दे, क्योंकि मेरा खेल है, बेईमानी खत्म कर तो तुझे इनाम मिल जाएगा। क्या? जीवन मुक्त हो जाओगे, इस माया से मुक्त हो जाओगे, वो मालिक तुम पर कृपा कर देगा, वो सब लोगों का महेश्वर। ये बेईमानी छोड़ो, मेरा मेरा मेरा, तन मेरा, मन मेरा, और सब कुछ हमारे हाथ में नहीं। आप बोलो क्या हाथ में है? तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम एक यंत्र हो, यंत्र। जिस समय जैसा माया चाहती वैसे ही तुम कर रहे हो। तो माया की शक्ति से हट करके भक्ति में आओ, तो भक्ति जब आपको नचाएगी तो हरि प्रसन्न हो जाएंगे। और माया तो नचाती है बहुत जन्मों से, और नचाती ही रहेगी यदि इस पक्ष में ना आए। भगवान की दोनों प्रिया हैं, हरि प्रिया माया भी है और हरि प्रिया भक्ति भी है।
ऐसा नहीं, मायापति उनको कहा गया है, तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि अरे माया क्या है, ऐसा नहीं, उन्हीं की सामर्थ्य से है। तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि और जितने पदार्थ तुम्हारे पास हैं वो तुम्हारे को प्रभु ने दिया है। ईमानदारी से बोलो, तुमने भूमि बनाई कि तुमने जल बनाया? क्या तुम मतलब तुम्हारी उपज क्या है? तुम खुद उन्हीं की उपज हो। है क्या तुम्हारे पास? कोरा अहंकार, कुछ नहीं है। थोड़ा सिस्टम लूज कर दिया तो फुटपाथ में घूम रहे हैं, उन्हीं का तो सारा खेल है। थोड़ा और उत्तम कर दिया, अरे वो क्या, लाखों लोग वाणी सुन रहे हैं, सारी ऐसे जरा सा ऐसे कह दे, अभी घास फूस बटोरते घूम रहा है, वो पता नहीं क्या हो गया। जरा सा हो जाए, आंखों की ज्योति चली गई, कानों का सुनना बंद हो गया, जबान से बोलना बंद हो गया। अरे भाई, काहे को अहंकार करते हो? तुम में कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम भी भगवान के अंश हो और ये भी भगवान का बनाया हुआ है। सीधे के सीधे जिनकी जो वस्तु है उनको समर्पित कर दो, जीवन मुक्त हो गए। बस इतना ही खेल है। एक है ये करो और एक है ये आत्मसमर्पण। कैसे होता है आत्मसमर्पण? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्य आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण हो गया तो बस हो गया, सब कुछ बात बन गई। और प्रभु कह रहे हैं कि मैं सुहृदम सर्वभूतानां, बहुत प्यार करता हूं सबको, सच्ची। अच्छा, तुमसे क्या चाहिए? प्रभु को तुमसे, बोले यार बड़ी मीठी मीठी बातें बोल के हमें फंसा रहे हैं, तो तुम्हें चाहिए क्या? बोले शायद हमारे पास धन संपत्ति। अरे महालक्ष्मी चरण सहलाती रहती है रे। कुबेर जैसे उनके एक छोटे से सेवक हैं, कुबेर जैसे। एक पर्वत 4 लाख योजन, 1 योजन 4 कोष, 1 कोष 3 किलोमीटर, कितना सोना है उसमें। 4 लाख योजन, एक पहाड़, कितनी उनकी सृष्टि। क्या तुम्हारे पास है? बोले 2 किलो सोना। कहां आया उस पहाड़ के खोने है? क्या है तुम्हारे पास? है क्या तुम्हारे पास? शेष जी, महेश जी, गणेश जी, सरस्वती जी, जिनकी महिमा गा करके हाथ जोड़ करके कहती पार नहीं पा रहे, वहां 2-4 श्लोक आ गए, बोले भारी प्रवक्ता। क्या हो क्या? जब आप सही माने में सोचोगे तो आप बिल्कुल शून्य होगे, कुछ नहीं है। अंक है तो हरि है, नहीं तो शून्य है। शून्य का क्या पावर? और जब अंक रख जाए तो शून्य का 10 गुना पावर हो जाता है। हरि को स्वीकार कर लो, जीवन सार्थक। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा कोई प्रेम करने वाला नहीं। वो अपने आप प्रभु कह रहे हैं, सुहृदम सर्वभूता, मैं सबको प्यार करता हूं। देख लो, सुहृदम सर्व शब्द है, मैं सबको प्यार करता हूं। पर यह अनुभव उसी को आता है जो प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करके और उनके चिंतन में रहता है। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के बस, होत सदा यह रीति। ध्यान दीजिए, निज प्रभुता विसारी जन के बस, होत सदा यह रीति। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल करम की डोरी। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठी, बांध्यो सकत न छोरी। जाकी माया बस बिरंच शिव, नाचत पार न पायो। करतल ताल बजाए ग्वाल, जुवतिन सोई नाच नचायो। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, जो अपने सर्वस्व को प्रभु के चरणों में समर्पित करके, आपका कुछ है ही नहीं, केवल आपने झूठ माना था कि आपका कुछ है, बस उसको मिटाना है। नहीं तो उनका तो है ही, सब कोई जानता है। आपका केवल माना हुआ है,
आप अपनी मान्यता को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, तो हमारे स्वामी जो आपको प्यार कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे, इसका अनुभव हो जाएगा। प्रभु ऐसे महान ईश्वर होते हुए भी अपने भक्त के लिए अपनी प्रभुता को भूलकर उनके अधीन हो जाते हैं। ऐसे वो प्रेमी हैं। प्रभु कह रहे हैं मैं बहुत प्यार करता हूं, मेरा बड़ा दयालु और प्रेमी स्वभाव है। वो इसलिए बता रहे कि तुम डरो मत, मैं दयालु हूं, कितना भी तुमसे गलती हो जाएगी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और प्रेमी हूं। प्रेमी का स्वभाव होता है एक बार जिसे पकड़ लिया फिर छोड़ता नहीं है। इसलिए कहीं भी ऐसा नजर आज तक नहीं आया कि प्रभु का आश्रय लिया और दुर्गति हुई हो। ना में भक्ता प्रणश्यति, ऐसा कभी कहीं नहीं आया। वो कैसा भी रहा हो, जिसने प्रभु का आश्रय ले लिया बेड़ा पार हो गया, पक्का समझो। बोले देखो, जिन्होंने चाहे वो देवता हो या असुर दैत्य हो, नाग हो, नर हो, कोई हो, सबको प्रबल करम डोरी से बांधे हुए हैं। उमादार जो सित की नाई, सबह नचावत राम गोसाई। उनको यशोदा मैया गाय बांधने वाली रस्सी से बांध देती है। जिनका नाम लेकर भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं, वो अपना बंधन नहीं छोड़ पाते हैं। अगर एक बार नजर टेढ़ी कर दी तो काल भी थर्रा गया। एक छोटी सी छड़ी यशोदा मैया दिखाती हैं और रो रहे हैं। बोले देखो प्रीति, प्रीति देखो, ऐसा महान ईश्वरों का ईश्वर भी अपने भक्त के लिए कैसा अपनी प्रभुता विचार कर उसके कैसे अधीन हो जाता है। जिसकी माया के वशीभूत होकर शिव विरंची आदि को माया नचनी नाच नचा दी, औरों की तो बात क्या। वही प्रभु को ब्रज गोपियां ताली बजा, ताई अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ में लाल जो से कहती नाच के दिखाओ, तब तुम्हें गाय का दूध दूर है। एक ऐसे मारा लालजू के मुख, और नाचो, नाच रहे हैं। थोड़ी सी छाछ, थोड़ा सा मक्खन। ये कौन? विश्वंभर भगवान, सारे जगत का भरण पोषण, अनंत मायाधीश वो प्रभु छोटी छोटी बात को, अपने भक्तों को कितना आदर करते हैं। ताई अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ में नाच नचावे, करतल ताल बजाए ग्वाल जुवतिन सोई नाच नचायो। देखो, जाकी माया बस बिरंच शिव नाचत पार न पायो। जहां जहां भी गरुड़ जी महाराज जाते हैं, अच्छा भगवान की माया, नो जो माया बहुबार नचावा जास चरित लक्का। महाराज आप उन्हीं के पास जाओ, वही निवारण कर सकते हैं। बहुत बार चाहे कोई भी हो, सब डरते हैं भगवान की माया से, सब डरते हैं। वही भगवान अपने भक्तों से डर रहे हैं। चलो आज के बाद तुम्हें अपने खेल में नहीं रखेंगे। ठाकुर जी कान पकड़ते हैं सखाओं से, नहीं नहीं नहीं, आप हमारी पीठ पे चढ़ो, हम आपके बिना रह नहीं सकते, आपके खेल के बिना हम नहीं रह सकते। ये क्या है? निज प्रभुता विसारी जन के बस होत सदा ये रीति। देखो देखो, जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों की रचना होती, वो प्रभु अपने सखाओं से, मित्रों से कह रहे तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। गलती पड़ी, कान पकड़ते हैं, दांव देते हैं। गोपियां ताली बजाकर उसको नचा रही हैं, जिसकी माया से शिव बिरंच नाचते हैं। विश्वंभर श्रीपति त्रिभुवनपति वेद विदित यह लीख। बलिसो कछु न चली प्रभुता बरु हुए द्विज मांगी भीख। आहा, देखो ये विश्वंभर हैं, ये महान लक्ष्मीपति हैं और त्रिभुवन इन्हीं में विराजमान, त्रिभुवनपति हैं। वेद वर्णन करता है इनके प्रभाव और इनकी महिमा को, इनकी कोई समानता नहीं कर सकता, फिर इनसे अधिक क्या। पर भक्तराज बलि से इनकी कोई प्रभुता नहीं चली और वहां जाकर भीख मांगना पड़ा वामन रूप से, कश्यप और अदिति को सुख देने के लिए, उनके पुत्रों को पुनः राज्य देने के लिए। चाहते तो आदेश मात्र से वही होता, अपने पार्षदों को आदेश कर धज्जियां उड़ा दें। एक पार्षद त्रिभुवन पर विजय प्राप्त करने के लिए बिल्कुल ऐसे सरल। महाराज गरुण को आदेश कर दें, एक पंखे की चोट में पूरे विश्व को विनाश कर दें। गरुण जी महाराज
ऐसे नहीं। एक बार देवराज इंद्र अमृत कलश रखा हुआ था और शर्त रखा था, माता कद्रुबिंता के चरित्र में आता है कि अगर हमारे पुत्रों को तुम अमृत पिला दो तो तुम्हारी मां को हम दास्ता से मुक्त कर देंगे। बड़ा प्रसंग है। भगवान गरुड़ जी से माता ने, बिंता ने आदेश किया कि जाओ अमृत कलश लाओ। अब वहां देवताओं की दैवी शक्ति की रक्षा, उनकी पंख की वायु के प्रहार से किसी भी देवता का अस्त्र शस्त्र नहीं रुकता था। वहां ऐसे भयंकर जहर वाले नागों से सुरक्षित रखा गया था अमृत कलश। पंजे और चोंच की मार में दैवी शक्ति संपन्न हुआ, कोई टिक नहीं रहा था। कलश उठाया, चल दिया। किसी भी देवता की सामर्थ्य नहीं थी कि रोक सके। वो प्रबल वेग महाराज गरुड़ जी का। देवराज इंद्र के पास अमोघ अस्त्र है, त्रिभुवनपति, इसलिए अमोघ माने कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। वज्र का प्रहार किया, एक छोटा सा पंखा गिरा दिया और मुड़ करके कहा, ये तुम्हारे अस्त्र का प्रभाव है, क्योंकि एक ऋषि की हड्डियों से बना है, इसलिए मैं इसका आदर करता हूं, एक छोटा सा पंखा गिरा देता हूं। तब हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपके बल का मैं परिचय ही नहीं प्राप्त कर पा रहा, आप कितने बलशाली हैं। उन्होंने कहा, पूरे त्रिभुवन को अपने एक पंखे के कोने में आराम से लेकर उड़ सकता हूं। गरुड़ जी महाराज एक एक पार्षद, और वो भगवान बलि जी से मांगने जा रहे हैं। हाथ में भिक्षा पात्र है और वामन ब्राह्मण ब्रह्मचारी रूप यज्ञ में पधारते हैं। महाराज बलि ने भागवत है, निरंतर भजन परायण है, भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि प्रहलाद जी के वंशज हैं। ऐसा सौभाग्य मिला है कि जिनके बाबा प्रहलाद जी हैं, और प्रहलाद जी तो परम महाभागवत। यज्ञ में कि कोई भी आ जाए तो उसको विमुख नहीं भेजा जाता। यज्ञ की पूर्णता उसी में मानी जाती है कि जो भी जिस मांग के लिए आया है उसको, अगर कोई ऐसा जो विघ्न डालने वाला है तो पहले ही मंत्रवेत्ता ऋषि मुनि और रक्षक लगे रहते थे, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा यज्ञ मंडप तक। लेकिन भगवान का ऐसा तेज, छत्र लिए हुए, कमंडल, दंड लिए हुए, भिक्षा पात्र लिए हुए, जे ही बलि जी ने देखा, उठे, आदर किया, प्रणाम किया और कहा, आज हमारी यज्ञ सार्थक हो गई। दर्शन से ही सुख बरस रहा था। आप जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी का हमारे यज्ञ में आना, ये मंगल सूचना है। शुक्राचार्य जी ने देखा, बोले मंगल सूचना समझ रहा है। बलि से कहा, बहुत सावधान, ये जानते हो कौन है? बोले हमारे अतिथि हैं, बस इतना ही जानता हूं, हमारे यज्ञ में पधारे हैं। भगवान ने जय हो जजमान की। हमें पता था कि जिसके वंश में प्रहलाद जैसे महान भागवत हैं वो ऐसा ही उदार होगा। मैं कुछ मांगने आया हूं, बहुत कुछ सारांश में बता रहे। क्या चाहिए? उनका बस आप देने के लिए कहिए। बोले आप कहिए तो नगर का नगर दे दूं, आप जो कहें इस समय मैं दे सकता हूं। आप बोले ज्यादा नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको बस अपने पैर से 3 पग भूमि चाहिए। बामन भगवान, जैसे पहले छोटे संत भगवान ले छत्र, बामन भगवान, बलि जी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, आप कहां मांग रहे हो, पहले ध्यान दीजिए। बलि से मांग रहे हो, एक लोक दे सकता हूं आपको। अरे एक बार हमारे यहां कोई मांगे तो उसे जीवन भर मांगना न पड़े। आप किससे, बस अगर आपको देना है तो बस 3 पग पृथ्वी दे दीजिए। बोले आपकी राजी? शुक्राचार्य जी ने कहा, मान जाओ, तुम चेला हो इसलिए बचा रहे हैं। पूरा विधान बता दिया कि तुम्हें दोष नहीं लगेगा पूरा। वो तो शास्त्र की ज्ञाता है, भगवान शुक्राचार्य कहे जाते। बलि ने कहा, यदि ये हरि हैं तो हमको तो और सौभाग्य मिल गया। अगर ये चाहते तो सारंग धनुष की टंकार से हम सब दैत्यों को भगा सकते हैं। प्रहार नहीं, केवल टंकार मात्र से सारंग धनुष की प्रत्यंचा खींचे तो कौन ऐसा इनके सामने। पर ये भिक्षा मांगने के लिए आए, अब तो हम किसी भी तरह नहीं रुक सकते। गुरुदेव, इन्होंने जो माना मुझे छलेंगे, मुझे बांधेंगे, मुझे दुर्गति भी बर्दाश्त है, लेकिन आज जो सौभाग्य दिया है मुझे, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं।
भगवान मेरे द्वारे भिक्षुक बन करके आए हैं। ब्राह्मणों से कहा संकल्प पढ़ो। शुक्राचार्य जी महाराज हर तरह से रोकना चाहते हैं अपने शिष्य को कि शिष्य सुरक्षित रहे, लेकिन ये निष्ठा, अगर गुरु भी रोकना चाहे भगवान के मिलन में बाधा पहुंचा दे तो गुरु बलि तजेउ कंत ब्रज बनितन भेमुद मंगलकारी। गुरु वही है जो भगवान से मिला दे, गुरु वही है जो भगवान का बना दे। जे ही संकल्प पूरा हुआ, बढ़ने लगे सरकार वामन रूप से। सब देखते आश्चर्यचकित रह गए। एक ही चरण यहां से अंतरिक्ष, स्वर्गलोक, जनलोक, महारलोक, तपलोक, सत ब्रह्मलोक खड़े हैं यज्ञ सभा में, और एक ही पैर ऐसे फैलाया। पूरा ब्रह्मा जी ने देखा तेजस्वी भगवान श्री हरि का चरण पद तो अगवानी की और चरणामृत उतारा। वही गंगा जी कमंडल में विराजमान थी, जिनको भगीरथ ने तपस्या के द्वारा प्रसन्न करके भगवान शंकर की जटाओं में आकर विराजमान हुई, और वहां से 3 धारा प्रकाशित हुई। अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी गंगा। अलकनंदा स्वर्ग में और मंदाकिनी नीचे के लोक में, और अपने भूतल पर मृत्यु लोक में भागीरथी गंगा। भगवान वामन जब दूसरा नीचे बढ़ता चला, फिर कहा क्यों बड़ा दानी बांध दो इसको वरुण पास से। प्रतिपल प्राणों को खींचती रहती वरुण पास, जैसे जैसे वो कड़ा होता जाता वैसे वैसे प्राण निकलते जाते हैं। भगवान खड़े हुए बड़े रोष से बोले, बड़ा दानी बनता था, अब तीसरा पग पूरा कर। देखो ये है भक्ति का प्रभाव। हंस दिया। कैसे हंस दिया? एक सरकारी आदमी था, वो पिस्तौल आदि सब रखता था। पत्नी कोई विनोद कर दी तो उसने पिस्तौल निकाली, गोली भरी, कनपट्टी में लगा दी, तो हंस दिया उसने। बोले हंस क्यों रही? तेरे सामने गोली भरा है, पिस्तौल है, चलेगी? बोले मुझे पता है कि तुम मेरे प्रीतम हो, केवल विनोद कर रहे हो, कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। हंस दिया उसने। ऐसे ही भक्त को पता होता है मेरा प्रीतम है, कितना भी दहाड़े कुछ भी करे कुछ नहीं कर सकता, ये केवल लीला कर रहा है। हंस दिया बलि ने और कहा प्रभु अभी तक तो हमने हाथ जोड़कर प्रणाम भी सही ढंग से नहीं किया आपको। हमारा अहोभाग्य है कि आप जैसे कृपालु हमारे घर पधारे, तो 2 पग में संपत्ति को नापा, अभी तीसरे पग के लिए संपत्तिवान बना हुआ है। संपत्ति ही तो नाप ली 2 में, तीसरा मेरे माथे पे रखो उसी वामन रूप में आके। ये लंबा जो पैमाना बढ़ा लिया नाप का, इसे छोटा करो आप। भगवान हंस दिए। पहले प्रहलाद जी आए, विनती की। आज भी उसी वामन रूप से रसातल में दरवाजे पर खड़े हैं भगवान। लोक में कहावत है कि बलि को भगवान ने बांध लिया, लेकिन सही बात में बलि ने भगवान को बांध दिया। आज भी द्वारपाल बने। तो बोले विश्वंभर श्रीपति त्रिभुवनपति वेद विदित यह लीख, बलिसों कछु न चली प्रभुता, बरु होए दुज मांगी भीख। जाको नाम लिए छूटत भव, जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित लाग कृपा निधि, सोई जन में 10 बार। जोग विराग ध्यान जप तप करी, जय खोजत मुनि ज्ञानी, बानर भालु चपल पशु पामर, नाथ तहां रति मानी। लोकपाल जमकाल पवन रवि, शशि सब आज्ञाकारी, तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के द्वार बेत कर धारी। ऐसे कृपालु प्रभु हैं जिनका नाम लेने से जन्म मरण का बंधन छूट जाता है। वो प्रभु अपने भक्त के लिए, अम्बरीश जी के लिए 10-12 अवतार धारण किए। जोग विराग ध्यान जप तप करके महात्मा जन जिनका ध्यान धरते रहते हैं, प्रभु नीचे बैठे हुए हों, ऊपर बानर जन डालों पे खेल कर रहे, प्रभु तरुतर कपिडार पर। कैसा संयोग! मुनिमन ध्यान धरत ले पावत, वहां बंदर कूद रहे, आसपास भालू सब। बानर भालु चपल पशु पामर, नाथ तहां रति माली। उनके बीच में प्रभु विराजमान है। लोकपाल जमकाल पवन रवि सब आज्ञाकारी। ये जितने भी महान महान लोकपाल हैं,
दैवी शक्तियां प्रभु की आज्ञा में रहती, हाथ जोड़कर वही प्रभु उग्रसेन जी के द्वार पर बेत लिए खड़े हुए हैं। देख लो, निज प्रभुता विशाल जन के बस होत सदा ये रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। वो प्रभु कह रहे कि मैं समस्त तपों का भोक्ता हूं, यज्ञों का स्वामी हूं, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूं, संपूर्ण प्राणियों से स्वार्थ रहित प्रेम करता हूं, परम दयालु हूं। ऐसा जो जान जाता है वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है, परम पद को प्राप्त हो जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।